असाधारण और असंभव से काम जिस तरह से एक के बाद एक होकर सफल होने लगते हैं, आसान होने लगते हैं, वे हमारी आज्ञाओं का पालन करते हुए, हमारे निर्देशन के ऊपर चलते हुए, हम जहाँ कहें वहाँ, जैसा कहें वैसा, जितना कहे उतना हमारी बातों को मानते हुए दृश्यमान पराक्रमी सफलता है, अदृश्यमान चिन्ह चमत्कार के कार्य हमारा कहना मानकर एक सफल इंसान, एक असाधारण से इंसान, असंभव के कामों को संभव करने वाले चमत्कारी इंसान के रूप में बदल देते हैं। वैसे समय दीनता और नम्रता अनजाने राहों पर, अनजानी स्थितियों में हमें छोड़कर चले जाते हैं। अहंकार और घमंड भी अनजाने रीति में, अनजाने समय में, अनजाने रूप से हमारे पीछा करते हुए हमारे भीतर जगह लेने लगते हैं। उसका एहसास बिल्कुल ही नहीं होता है। हम बिल्कुल ही घमंडी हो जाए, क्रूर हो जाए, मूर्ख हो जाए, अहंकारी हो जाए, सामने वाला इंसान हमें देखकर कहे ये तो अहंकारी हो चुका है, ये घमंडी हो चुका है। इसलिए हर सफलता के बाद, हर एक कामयाबी के बाद अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना और हमारी नम्रता, हमारी दीनता क्या उसी परिमाण में, उसी माप में है या फिर घट चुकी है। कहीं अहंकार या घमंड हमारे भीतर जगह तो नहीं लिया है, कोई ऐसा पाप हमारे भीतर जगह तो नहीं लिया है। इस तरह से हमें परखना, जांचना बिल्कुल आवश्यक होता है। हमारे अध्ययन राजों की पहला ग्रंथ 18वां अध्याय में चल रहे हैं, जहाँ पर हमने एलिया नबी को कई सारे चमत्कार करता हुआ देखा है। सबसे पहले उन्होंने आकाश को बंद करता हुआ देखा है, आहब को चुनौती देता हुआ देखा है। दूसरा, हमने परमेश्वर इनको भोजन खिलाने के लिए कौवों को आज्ञा दी है, ये भी चमत्कार देखा है। तीसरा, विधवा के घर पर मैदा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ है, 3 वर्ष बीत चुके हैं, ये भी चमत्कार हमने देखा है। चौथा, विधवा का बेटा मर जाता है फिर उसे चिल्लाता है, यह भी हमने देखा है। पांचवा, आसमान से आग बुलाकर वेदी के ऊपर रखा हुआ बछड़े को जला देता है। छठवा, उसके कहने के अनुसार आसमान से मेघ बरसने लगते हैं, भारी वर्षा होने लगती है। सातवां, आहब से कहता है बरसात हो रही है, जल्दी घर चला जा, तेरे घर जाने से पहले कहीं बरसात आ ना जाए और तू भीग ना जाए। वैसे होता चमत्कार होता है। आठवां चमत्कार बिल्कुल अनोखा होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। परमेश्वर की आत्मा एली के ऊपर इतने पराक्रमी रूप से आती है कि एलिया दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते आहब के रथ से पहले पहुंच जाता है। आज हमारे अध्ययन 8वें चमत्कार के पास लेकर जाएंगे, किस तरह परमेश्वर एलिया को लेकर जाते हैं और क्यों लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करेंगे और कहेंगे, प्रभु हमारे भीतर अगर कोई अहंकार है, घमंड है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हम आपकी नज़रों से गिरना नहीं चाहते हैं। हमारी नम्रता, हमारी दीनता को, हमारे अच्छे स्वभाव का, अच्छे गुणों को लोग खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सब मिलकर अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इन शब्दों के लिए प्रभु जी आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारे मन में इसी प्रकार से हिम्मत और हौसला को लेकर आइए, धैर्य को लेकर आइए, साहस को लेकर आइए। इसी प्रकार से प्रभु जी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, आपके भय में, आपकी भक्ति में चलते हुए, संसार का विरोध करने के लिए, बुराई का विरोध करने के लिए हम सबों को प्रभु जी अपनी ताकत से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे की हमारे अध्ययन में प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। तो हमको सुनकर परमेश्वर दी उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 18वें अध्याय में चल रही है। उसके 41 वचन से लेकर अंतिम वचन तक पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर एलिया ने आहब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहब सवार होकर इजराइल को चला गया।
तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। राजाओं का पहला ग्रंथ 18वां अध्याय का 41वां वचन से लेकर 46वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारी पूर्व अध्ययन में हमने इस बात पर गौर किया है किस प्रकार से एलिया बाल के नबियों को खत्म कराने के बाद करमेल पर्वत की चोटी के ऊपर जाकर अपना मुंह घुटने के बीच में किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। अपने सेवक से कहा, जाकर देख तुझे कुछ दिखाई पड़ता है। और उसकी प्रार्थना के अनुसार, उसके कहने के अनुसार भारी वर्षा होती है। आपसे कहा है खा पीने के लिए जल्दी से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि भारी वर्षा के कारण तेरा रथ रुक जाए। ये सब तो हमने गौर किया है, लेकिन एक ताज्जुब से विषय इस प्रकार से है, इतना सब होने के बाद, इतना सब कहने के बाद एलिया अपनी कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। आहाब तो रथ पर जा रहा था। आहाब तो बड़ी तेजी से जा रहा था, क्योंकि उसने देखा है मौसम बदल चुका है, आंधी तूफान जैसी हालत हो चुकी है। तो अपने रथ लिए हुए तेजी से चला जा रहा था। परंतु परमेश्वर की आत्मा एलिया के ऊपर इस प्रकार से उतर आई है कि एलिया अपना कमर बांधता है और रथ के साथ साथ चलता है। न केवल साथ साथ दौड़कर जाता है, परंतु रथ के बिल्कुल आगे चला जाता है। क्या सच में यह संभव है? एक इंसान घोड़े से भी तेज भाग सकता है। अपनी रफ्तार को ना घटाते हुए, धीमा ना करते हुए तेजी से दौड़ता हुआ एक घोड़ा 1 घंटे में लगभग 5 से 6 मील की दूरी तय करता है। क्या मनुष्य इस तरह से 1 घंटे में 6 मील की दूरी को तय कर सकता है? अगर वो तय भी कर सकता है, करमेल से लेकर इजराइल की दूरी कम से कम 18 मील की है। यदि आहाब रथ के ऊपर जा रहा है और एलिया उसके आगे आगे दौड़ रहा है, तो कम से कम वहां तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। तो क्या यह संभव था कि एलिया अपने साधारण से शक्ति से, मानवीय शक्ति के साथ, मानवीय गति के साथ, मानवीय वेग के साथ घोड़ों के संग संग दौड़ता रहे और घोड़ों को भी पार करके आगे चला जाए? वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर प्रबल रूप से आई है। अब एलिया दौड़ने लगा है। इस दौड़ में 2 कारणों को देखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जो अद्भुत कार्य भी कर रहे हैं और एलिया के हाथों से करवा रहे हैं, वो साधारण के काम नहीं है। परमेश्वर अपने आप को आहाब के सामने प्रकट कराना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि जब तक वो अपना घर तक ना पहुंच जाए, एलिया भी उसके संग संग चलता रहे, उसके भीतर एक परिवर्तन को लेकर आए। क्योंकि राजा अभी भी क्रोधित है, अपने नबियों को खोने का क्रोध है, अपनी प्रजा को खोने का क्रोध है, अपने देवताओं को खोने का क्रोध है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आहाब के मन में एलिया के विषय में डर को बिठा दे। दूसरा कारण हम इस प्रकार से देखते हैं, कहीं एलिया कभी भी घमंडी होकर, अहंकारी होकर ये सब मैंने किया है ऐसा ना कहे। इसलिए परमेश्वर असाधारण से असाधारण काम उसके हाथों से करवाते हुए उसके जीवन में एक ऐसे कार्य को लेकर आते हैं जहां पर उसे स्मरण कर सके, वो हमेशा उसे याद रख सके कि ये बिल्कुल मुझसे संभव नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर ने किया है। इससे पहले हमने देखा किस प्रकार से एलिया इतने बड़े चमत्कारों को करते हैं। ऐसे चमत्कारों को करने के बाद अहंकार उसके भीतर न आए, घमंड उसके भीतर न आए। एलिया को और भी काम आगे करना है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं एलिया को अपने स्थिर राह पर खड़ा करे, उसके भीतर ऐसी कोई विरोध भावनाएं या फिर नकारात्मक भावनाएं प्रवेश ना करे। परमेश्वर अपने भक्तों को इसी प्रकार से जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर अपनी दृष्टि को रखते हैं और कहीं वो बिगड़ ना जाए, इसलिए परमेश्वर अपने कार्य को अपनी ही रीति से करते रहते हैं। एलिया को हमने देखा है, परमेश्वर चाहते कि एलिया और भी अद्भुत कार्य करे और भी आगे बढ़ता जाए, अपने आप को दीन रखे, अपने आप को नम्र रखे और जो कुछ भी उसने कहा है, जो कुछ भी उसने किया है और जो कुछ भी संभव होता उसने देखा है, उन सब के बदले अपने आप को न बढ़ाते हुए परंतु अपने आप को घटाते हुए परमेश्वर को बढ़ाते हुए खुद के लिए परमेश्वर के साथ आगे भी बरकरार रखने के लिए अपने आप को जांचे परखे परमेश्वर ने ऐसे चिन्ह चमत्कार भरी कार्य एलिया के जीवन में किया है। हमारे अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं। एलिया की तरह फिर से एक बार अपने आप को समर्पण करेंगे। हमारे भीतर भी कोई घमंड या अहंकार पैदा होती हैं, एलिया की तरह परमेश्वर हमें भी दौड़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहते हैं, सजा देना नहीं चाहते हैं, परंतु हमें सीधा करना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। अपने आप को सीधा करने के लिए ऐसे कोई दौड़ अगर परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आते हैं, सिरों को झुकाकर उसे स्वीकार करने के लिए, परमेश्वर की महिमा उससे भी करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर सम्मान महिमा के साथ में फिर से एक बार कृतार्थ होकर सारी भलाई के विषय में, सारी बातों के विषय में, सारे भेदों के विषय में आपकी गौरव करते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए, इसी प्रकार से प्रभु जी हमारा हाथ पकड़ कर चलाते रहिए।
एलिया के जैसे परमेश्वर हमें भी उपयोग कीजिए और एलिया की तरह परमेश्वर हमें भी सुधारने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह मिलकर स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर द्योतने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की धन्यता, परमेश्वर की पराक्रम और परमेश्वर की महिमा भरी कार्य हमारे जीवन में जब सफल होते रहते हैं, परमेश्वर की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके आधार पर जब हम चलने लगते हैं, हमारे कार्यों के माध्यम से, हमारे जीवन के माध्यम से स्वर्ग की महिमा हमेशा हमेशा बढ़ती रहे। इस प्रकार के जीवन प्राप्त करने हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके ऊपर डाले। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।